राधे राधे, खम्मा गणी सभी को स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ओमकारेश्वर जाते टाइम आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, किस तरह से आपको जाना चाहिए, किस टाइम पे आपको जाना चाहिए, क्योंकि रास्ता बहुत ही कठिन है और बहुत ही ख़तरनाक वाले मोड़ है। तो आपको किस तरह से जाना चाहिए यहाँ की यात्रा पे मैं सारा आपको दिखाऊंगी। तो हम जा रहे हैं, ये आपको पहाड़ी दिखाई दे रही होगी, इस पे इतने मोड़ है कि जब हम आए थे वहाँ दर्शन करने, जब गए थे तब रात का टाइम था और उस टाइम पे इतना डर लग रहा था। तो आप कभी भी रात में यहाँ ना जाए, क्योंकि रात में साधन भी बहुत कम चलते हैं और इतने अंधे मोड़ है ना यहाँ पे कि बहुत डर लगेगा। मैं तो भगवान का नाम लेते लेते रात का सफ़र हमने किया, क्योंकि यहाँ पे ना होटल मिलेगी आपको रास्ते में और कुछ नहीं मिलेगा ऐसा कि आप यहाँ रुक जाओ। इतने इतने मोड़ है इस पहाड़ी पे, इतने मोड़ है कि बहुत ही डर लगता है। और अभी जो ये दिन का रूट जो आते टाइम मैंने वीडियो शूट किया कि मैं आपको भी दिखाऊं कि किस तरह के रास्ते हैं। तो ये दिन में तो आपको ये साधन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रात में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा, ऐसा डर लगेगा ना आपको। तो कभी भी रात में सफ़र ना करें यहाँ के लिए, ये आपके लिए सेफ़ नहीं होगा। बाकी ये देख रहे हो ये ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे। तो मैं तो है ना जब आ रही थी तो मैंने सोचा कि ज़रूर दिखाऊं मैं, मेरे जो भी मेरे वीडियो देख पाएंगे वही जान पाएंगे, कभी रात के सफ़र यहाँ ना करें। और 8 बजे तक 9 बजे तक भी चलो ठीक है, हमारा रात को 12 बज रही थी इस रोड पे। हमको जब रात में गए ना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सामने से, यहाँ लाइटें भी नहीं दिखती। और ये जो ढाबे हैं ना छोटे मोटे बस ये है, तो ये भी रात में बंद हो जाते हैं। और कुछ जो खुले रहते हैं उस पे जो ट्रक वाले भाई होते हैं ये सारे रुकते हैं अपने ट्रकों को रोक के। तो यहाँ पे भी लेडीज़ के साथ में आप रात में यहाँ रुक भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत डर लगता है, अनजान लोग होते हैं। तो मैं जैसे 1-2 ढाबे अगर दिखे, इन्होंने बोला कि चलो यहाँ रुक जाते हैं, रास्ता ऐसा है। तो मैंने कहा यार रुकने में तो भी डर लग रहा है और चलने में भी डर लग रहा है, लेकिन अपन आराम से भगवान भोले बाबा के भरोसे हम चलते गए इस रास्तों में। तो आप ध्यान रखना, कभी भी रात में मत जाना। बाकी ओमकारेश्वर भगवान है आपके साथ, रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसी रिस्क क्यों लेनी है। हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन डर बहुत था अंदर से, पहली बार जा रहे थे। तो आप हमेशा दिन में सफ़र करें, चाहे अपनी पर्सनल गाड़ी से चाहे बस से किसी से भी जाएं, दिन में जाएं, क्योंकि रास्ता बहुत ही कठिन है। तो भगवान भोले बाबा तो पता नहीं क्यों ऐसे कठिन रास्तों में ही जाके बसते हैं, उनके लिए तो खैर वो तो हमेशा भक्तों के लिए रहते हैं। पर अगर आप जान जाते हो उसके बाद ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हमने नहीं देखा था ना सर्च किया था, बस रूट सर्च किया था, बाकी ऐसा नहीं किया था कि कैसा रास्ता है क्या है। तो हमें थोड़ी परेशानी हुई। बाकी बाबा ओमकारेश्वर की कृपा से हमारी यात्रा सफल रही। और ये देखिए नज़ारे बहुत सुंदर लगते हैं, दिन में बहुत अच्छा लग रहा था। दिन में हम जा रहे थे ना तो मैंने बहुत वीडियो शूट करी, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन रात के लिए सही नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना। और देखिए ये यहाँ का सुहाना सा मौसम कैसा लग रहा है आपको, तो आप यहाँ पे एंजॉय भी कर सकते हो, अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और थोड़ी देर दिन में तो आप रुक भी सकते हो, फ़ोटो वगैरह शूट कर सकते हो, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, हरियाली है। लेकिन रात में मत यहाँ पे आना, आप जो भी आना चाहो। और आने के लिए तो आपको जब भी टाइम मिलता है ज़रूर एक बार ओमकारेश्वर के दर्शन करने आए, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सुकून मिलेगा भगवान की इस नगरी में आके। और भी जैसे ही ओमकारेश्वर आप दर्शन करने आते हो, एक तरफ ममलेश्वर महादेव है, एक तरफ ओमकारेश्वर महादेव है, बीच से नर्मदा मैया बह रही है और पुल भी बने हुए हैं। जैसे आप नाव से नहीं जाना चाहते हो तो आप पुल पे पैदल भी जा सकते हो। तो हम जब गए थे तो पुल पे पैदल ही हम उधर मंदिर तरफ गए थे। और ओमकारेश्वर भगवान के वहाँ जब हमने दर्शन किए तो पैदल ही किए, वहाँ रोपे भी लगे हुए हैं। तो पर्सनल कोई किसी को दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप उससे भी जा सकते हो, लेकिन हम पैदल ही गए थे ऊपर दर्शन करने भी। और फिर जब आए तब बेटू की बहुत इच्छा थी, मेरे को भी अच्छा लगता है, तो हम फिर नाव में बैठ के दूसरे इस पार आए थे। ये पुल बन रहा है वहाँ पे, अभी काम चल रहा है। कुछ दिनों बाद जैसे कि माँ नर्मदा है, जब हम अंदर गए तो ये नर्मदा मैया पे भी दूसरा पुल बन रहा है। रात में ये बिल्कुल लाइटें दिख रही थी, हम रात में गए थे तब, पर दिन का है ये वीडियो, जब आते टाइम मैंने शूट किया था दर्शन करने जब जा रहे थे उस टाइम, क्योंकि हम नर्मदा मैया के इस तरफ ही होटल में रुके थे।
तो ये हम दर्शन करने गए। फिर यहाँ पे इतनी तेज़ धूप हो गई थी, बहुत जल्दी 9 बज रही थी, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये हमारा आते टाइम का ये जो यहाँ पे पता है पार्किंग का भी अच्छा रूल है। एक ही जगह पार्किंग लगती है आपकी, कहीं पे भी लग जाए, वो उसी पर्ची से आप कहीं पे भी अपनी गाड़ी लगा सकते हो। तो पार्किंग भी ज़्यादा महंगी नहीं है। अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत अच्छे हैं। और हम लोगों ने जब गाड़ी पार्क की तो उन्होंने, भैया ने बोला कि आप कहीं भी इससे कर सकते हो। होटल वाले भी बहुत अच्छे हैं, होटल भी बहुत सस्ती सी मिल जाती है आपको, इतना महंगा ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी परेशानी आपको यहाँ नहीं आएगी। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत मदद करते हैं आपकी। कुछ भी आप जानकारी लोगे तो वो ज़रूर बैठ के आपको समझाएंगे, पूरी चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और यहाँ हम इसी होटल में, जो सामने होटल आपको दिखाई दे रही है, यहीं पे हम रात में रुके थे। तो होटल वाले भी बहुत अच्छे, स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये तो हम सुबह जब जा रहे थे मंदिर दर्शन करने के लिए, उस टाइम का वीडियो है।